बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफा। बड़ी आम तरीन चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सदर ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी इस वक्त ये खबर सामने आ रही है और पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर ईरान और अमेरिका की बैठक होने जा रही है। किस तारीख को होगी, क्या कुछ इस हवाले से डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी की थी। आप जानते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ के आसपास जो साहिली इलाके हैं जहां पर बंदरगाहें मौजूद हैं ईरान की, उनके ऊपर चीन ने धमकी दी थी कि हमारी तरफ हाथ ना बढ़ाना, ना ही हमारे किसी बहरी शिप को रोकने की कोशिश करना, वगरना अंजाम इंतहाई भयानक होगा तुम्हारे लिए। तो वही हुआ, चीन ने जो कहा वो कर दिखाया। इस वक्त वाशिंगटन डीसी से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल जो है वो मच चुकी है। आज अमेरिका के अंदर जो चीन का सफारत खाना है वहां पर भी एक हंगामा बरपा हुआ है। आए इन तमाम तर सूरत हाल को, इन तमाम तर खबरों को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। और क्या पाकिस्तान को एक मरतबा फिर इन मुज़ाकरात की मेजबानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें आपने जरूर बताना है। क्योंकि काफी लोग जो हैं वो इस चीज की नफी भी करते हैं और काफी पाकिस्तान के अंदर रहकर जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट का, मुल्क पाकिस्तान का, कि देख लें जी इन्होंने बड़ी बड़के मारी थी, मुज़ाकरात करवाएंगे, लेकिन देख लें मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए, ये हो गया तो वो हो गया। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमने कम से कम अमन कायम करवाने की कोशिश तो की है। अभी तेल की जो प्राइसेस कम हुई हैं, कुछ ना कुछ अमन बहाल हुआ है। गुज़श्ता 2-3 हफ्तों का ये जो सीज फायर हुआ है ये भी तो पाकिस्तान की बदौलत हुआ है। वगरना अब तक न जाने जो है वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, आप जानते हैं पागल सा बंदा है, हो सकता है कोई एटमी हथियार ईरान के ऊपर चला देता। तो जो काम हमने किया है उस चीज की तारीफ बनती है। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एक एक करके। जो सदर हैं यूरोपीय कमीशन के, एक खातून है उनकी, अर्सला वोन डर लेयन, उन्होंने कहा है कि जब तक लुबनान शोलों में जल रहा है मशरक़ वुस्ता में इस्तेकाम नहीं आ सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि तनाज़े का तमाम फरीकों से अपील करते हैं कि लुबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करें, इस पर हमले बंद करें। उन्होंने अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। देखिए पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है। अगर लुबनान पर हमले ना रुके तो अमन का जो माहौल पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की है या जो चीज उसने शुरू की है वो डीरेल हो जाएगा। अब नए हुर्मुज़ में जहाजों की आजादाना आमदोरफ्त इंतहाई अहमियत की हामिल है। तनाज़े के 44 दिनों में यूरोप का फ्यूल इंपोर्ट बिल 22 अरब यूरो बढ़ चुका है। यानी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रही है और मजीद अपील भी कर रही है कि यार ऐसा हो जाना चाहिए तो वैसा हो जाना चाहिए, वरना दुनिया इस वक्त एक तबाही के धाने पर खड़ी है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि अमेरिकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के साथ सीज फायर टॉक नाकाम होने के बाद द स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में ईरानी पोर्ट्स और साहिली इलाकों पर नाकाबंदी का ऐलान किया था। और ये नाकाबंदी कल 13 अप्रैल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो शुरू हो गई। यूएस सेंट्रल कमांड के यानी सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज रोके जाएंगे, लेकिन गैर ईरानी मंजिल वाले ट्रांजिट जहाजों को रोका नहीं जाएगा। इससे आलमी तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है क्योंकि आलमी तेल का तकरीबन 20% इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। चीनी जहाज जो है, चीन ने आगे से फौरी तौर पर अमेरिका को यह कहा कि अगर हमारे जहाज रोके गए ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। और फिर उसने धमकी भी दी चीन ने अमेरिका को कि हमारे जहाज तुम रोक कर दिखाओ। तो आज जब ये नाकाबंदी शुरू हुई है उसके बाद नाजरीन मोहतरम, रिच स्टेरी नामी एक मीडियम रेंज का जो टैंकर है जिसको चाइना जो है वो खुद ऑन करता है, चाइना की मलकियत में है, जिसके ऊपर 25,000 मैथानोल जो है 25,000 बैरल मैथानोल जो है वो उसके ऊपर लदा हुआ था। और ये हमारिया जो पोर्ट है यूएई की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, वहां से लोड हुआ और चीन की तरफ ये जा रहा था। तो ये जहाज जो है अमेरिकी पाबंदियों का भी शिकार था। सिर्फ और सिर्फ चीन का नहीं था, चीन का तो था, लेकिन साथ साथ अमेरिका ने पहले ही इसके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी कि ये जहाज जो है वो
ईरान के साथ डील करता है, उससे चीजें लेकर जाता है, ये कंपनी जो है, इसके ऊपर पहले ही अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी। इस पाबंदी के बावजूद चीन ने उसकी नाकाबंदी को तोड़कर दिखाया है और वहां से गुजर कर दिखाया है और उसको वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि ये जो तुम अब कहते थे ना, ढोंग जो एक पीटा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर के सुपर पावर हूं, कोई हिला नहीं सकता, ये नहीं कर, देख लो हम ये तुम्हारी नाकाबंदी तोड़कर यहां से गुजर रहे हैं, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से उनको बताए बगैर, बल्कि एक दिन पहले ही बता दिया था कि हमने गुजरना है, अगर हिम्मत हुई तो रोक कर दिखाना। तो चीन ने कमाल कर दिया, यकीन जाने। चीन के आप इस अमल पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये वाज़ेह तौर पर अमेरिका की शिकस्त की का मुंह बोलता सबूत है। और अब तो एक चीज आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए कि चीन बड़े लेवल पर जो हर तरह की ताकत है, हर तरह का साथ है, ईरान का अंदरूनी खाते दे रहा है। तो अब तो खुलकर वो अमेरिका के खिलाफ भी उतर चुका है। मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि चीन जो है पहले किसी को छेड़ता नहीं है, ये उसकी पॉलिसी है। आप देख रहे हैं चीन ने आज तक कोई भी जंग किसी मुल्क के साथ इस तरह से शुरू नहीं की जिस तरह से अमेरिका जो है वो आए रोज कहीं ना कहीं जंग छेड़ देता है। लेकिन जब चीन के साथ कोई पंगा लेता है फिर उसको वो नहीं छोड़ते, ये आप बखूबी जानते हैं। अब दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, जो चीन का सफारत खाना वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद है, उसके ऊपर मजीद जो बार्ब्ड वायर है, जो खारदार तारें हैं, वो मजीद लगाई जा रही हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा मजीद सिक्योर किया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर। और ये कदम एक उठाना, ये कई सवाल जो है वो उठा देता है कि अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में मौजूद चीनी जो हैं वो खुद को महफूज नहीं समझ रहे। ये सवाल बड़ी अहमियत का हामिल है। पहले भी खारदार तार लगी हुई है, अक्सर होती है, पाकिस्तान के अंदर भी है, हर तरफ है, लेकिन मजीद वो कवर कर रहे हैं, मजीद अपने आप को वहां पर जो है वो सिक्योर बना रहे हैं। क्या मतलब इससे पहले फिर इसका मतलब ये बनता है कि वो खुद को महफूज नहीं समझते। ये इस वक्त हालत अमेरिका की हो चुकी है, जो दूसरों को कहता है कि ये मुल्क खतरा है, ये दुनिया के लिए खतरा है, ये खतरा है, अपनी कंडीशन ये है कि वाशिंगटन डीसी के अंदर मौजूद चीनी सफारत खाना खुद को गैर महफूज समझ रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का एक सिलसिला होने जा रहा है। जो खबरें सामने आ रही हैं, ये मैं नहीं कहता कि होंगे, बल्कि होने जा रहा है, ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। इस वक्त आप जानते हैं कि ये जो गुज़श्ता मुज़ाकरात हुए हैं, इसके अंदर जो दरवाजे हैं मजीद बातचीत के, वो दोनों फरीकैन की जानिब से खुले रखे गए हैं। दोनों तरफ से दरवाजा खुला रखा गया है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। ताज़ा तरीन एक जो दावा इस वक्त सामने आ रहा है कि 16 अप्रैल के आसपास इस्लामाबाद के अंदर एक मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा एक बैठक हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान। और जो सदर ट्रंप हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये इस वक्त एक अहम तरीन बहुत बड़ी खबर है। और ये दावा किया है रिपब्लिकन जो पार्टी है अमेरिका की, वहां पर जो उसके रहनुमा मौजूद है साजिद तारड़, उनका कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पैगाम से साजिद तारड़ ने कहा कि वाशिंगटन में चहमगोइयां हो रही हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़ कहना है कि वो वाशिंगटन में सदर ट्रंप के दौरे की पाकिस्तान की चहमगोइयां इस वक्त जारी और सारी हैं, मुमकिन तौर पर हो भी सकता है, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं कि एक मुज़ाकरात का दोबारा दौर जो है उसकी भी बात हो रही है। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है, ये बात आप याद रखें, क्योंकि अमेरिका ट्रंप इस वक्त फेस सेविंग जो है उसकी तलाश में है कि मुझे कोई इस तरह की सूरत बन जाए इस जंग के दौरान जिसके बाद मेरा ये बयानिया बन जाए कि हमने जो हासिल करना था हमने हासिल कर लिया, हम ये जंग जीत चुके हैं। तो आप इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।